हे एवरीवन, वेलकम टू डे वन ऑफ माय 21 डे चैलेंज। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम 21 डे का चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी टारगेट दिखाती हूँ कि हमारा टारगेट क्या था और हमने किसको कितना अचीव किया। ओके, तो ये है हमारा टारगेट और इसे अचीव करने में मुझे 2 दिन से ज़्यादा वक्त लग गए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया डेली न्यूज़पेपर से। तो आइए मैं दिखाती हूँ न्यूज़पेपर की कुछ हाइलाइट्स। एक न्यूज़ पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि लोग कितने इनसेंसिटिव हैं। मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ये था कि ग्रैबिंग ब्रेस्ट, ब्रेकिंग स्ट्रिंग्स ऑफ पायजामाज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड रेप चार्ज। हाई कोर्ट जज ने ये कहा कि वुमेन के ब्रेस्ट को पकड़ना, पायजामा के नारे को तोड़ना, ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा। कितने इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है ये। हालांकि मैं इन सब न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बट ये शो करता है कि हमारा समाज कितना ज़्यादा पैट्रियार्कल है। ज़्यादा मैं इस पर कुछ कहना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरा ना खून खौल उठता है ये सब सुनने के बाद। तो मैं न्यूज़पेपर का एक्सप्लेन पेज पढ़ रही थी और उसमें मुझे दिखा श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। मैं आपको बताती हूँ ब्रीफ में। हुआ क्या था कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के लीडर थे बाल ठाकरे, उनकी डेथ हो गई थी। तो महाराष्ट्र को इसलिए 2 दिन के लिए बंद किया गया था। तो दो लेडीज़ थी और उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए फेसबुक पे पोस्ट डाला। उनकी जो एक फ्रेंड थी उन्होंने उसको लाइक भी किया। तो वो बता रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, जो भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो इसी बेसिस पे पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया सेक्शन 66A के तहत। ये सेक्शन 66A कहता क्या है? ये कहता ये है कि कोई भी एक पर्सन अगर कोई ऑफेंसिव मैसेज या इंसल्ट करता है किसी भी इंसान का कम्युनिकेशन डिवाइस पे, लाइक ट्विटर, फेसबुक, तो उन्हें 3 साल की सज़ा हो सकती है। एंड जब इन 2 लेडीज़ को अरेस्ट किया गया तो एक लॉ स्टूडेंट थी श्रेया सिंघल। उन्हें लगा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है अंडर आर्टिकल 19(1)A और पुलिस ने इस सेक्शन को मिसयूज़ किया है। तो इसीलिए उन्होंने PIL फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के अंदर सेक्शन 66A जो है IT एक्ट का, उसे स्ट्रक डाउन किया। फिर मैं स्टोन एज पढ़ने के लिए बैठ गई। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइट्स याद रखना कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स मिले हैं और किस जगह से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, कहाँ से एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, कहाँ से डोमेस्टिकेशन के। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होती है इन सब स्टोन एज में। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं मूव करती हूँ अपने नेक्स्ट टारगेट पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स के लिए हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक डेली न्यूज़पेपर और दूसरा विज़न मैगज़ीन जो मंथली आता है। मैं ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ, ऑफलाइन में डेली अवेलेबल नहीं होता, तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला सेगमेंट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में। तो यहाँ पे कॉपरेटिव्स के बारे में दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेती हूँ और आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रिवाइज़ करने में ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है ये चीज़ें। उसके बाद नीति आयोग के बारे में दिया गया था कि 10 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं नीति आयोग के, इसीलिए इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है चीज़ें आपको यहाँ से देख सकते हैं। जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप अपने नोट्स या बुक से भी देख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। जैसे लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में दिया है तो लक्ष्मीकांत में बहुत ही ईजिली ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया है, 75th जो इसकी ईयर्स हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सब चीज़ें दी गई हैं आप उसे। और इसमें मेंस के लिए भी दिया होता है ये चीज़ें, तो आप मेंस के लिए भी तैयार कर सकते हैं यहाँ से। तो इंटरनेट शटडाउन ये मुझे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो मैंने इसे पढ़ा नहीं। उसके बाद न्यूज़ इन शॉर्ट्स में कल पढ़ूंगी। तो इतना ही मैंने पढ़ा विज़न IAS के मैगज़ीन से। अब देखते हैं कि और मैंने क्या क्या पढ़ा। थोड़ा सा बीच में मैं ब्रेक भी चाहिए, तो दिखाती हूँ ब्रेक का एंटरटेनमेंट। और ये है मेरा चला हुआ पकौड़ी जो मैंने खुद बनाया है यहाँ। चल गया कुछ ज़्यादा ही, कोई नहीं। अगर आपने खुद से बनाया है ना कुछ, तो भाई वो जला हो, पका हो, नमक कम हो, ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसे आपने बनाया है, राइट। ब्रेक के बाद मैं मूव करती हूँ अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर। और ये मैंने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का नोट्स बनाया है। आप देख सकते हैं 1 पेजर नोट्स मैंने बना लिया है, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी टॉपिक्स है और एक जगह इसको सेग्रीगेट करके मैंने लिख लिया है, जो कि रिवाइज़ करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको क्लोजली दिखा रही हूँ, देखिए मेरा नोट्स है ये। मैंने जैसे पुर्तगीज़ आया, कौन कौन से गवर्नर आए, क्या हुआ उसके काल में, फिर डच, इंग्लिश, फ्रेंच, मैंने सबका बना लिया है एक ही जगह। मैंने आप भी बना सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
और सबसे लास्ट में मैंने पढ़ा घटना चक्र से साइंस। साइंस को मैंने कंप्लीट किया। ये मैंने फ़ोटो कॉपी करवाई है घटना चक्र का। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो या फिर आप बुक खरीद सकते हो। आपको जैसे जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवाया है, मुझे यही ज़्यादा बढ़िया लगा, पैसे कम लगे मेरे। और इसी के साथ मेरा टारगेट होता है कंप्लीट। और कल का टारगेट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, जो इतने दिनों से मेरी पढ़ाई रुकी हुई थी। तो आप बताना, आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, देखने के लिए थैंक यू सो मच।